हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. What actually listen carefully, boys and girls, what I say here in your well and on your well what? What do you mean by chemical reaction? What is the definition of chemical equation? Before this, हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं. इधर ध्यान रखो. सबसे पहली बात है फिजिकल चेंज. What? Physical change. What do you mean by physical change? During a chemical reaction, original substance can be obtained again and again. It is called as what? Physical change. यानी रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमने जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लिया वो हमको वापस मिलता है. जैसे आपको पता है, इधर देखो, आइस को अगर आप हीट करते हो तो क्या मिलेगा? वाटर को हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? वेपर. क्या मिलेगा आपको? वेपर कौन से स्टेट में है? गैसेस. कौन से स्टेट में है? गैसेस. अगर आप इसको कूल करते तो वापस आपको वाटर मिलेगा. ये कौन से स्टेट में है? लिक्विड. कौन से स्टेट में है? लिक्विड. और वापस आप इसको कूल करते तो वापस आपको क्या मिलेगा? आइस यानी कौन से स्टेट में है? सॉलिड. दैट मीन्स व्हाट? जब हम हीट अप्लाई करते हैं आइस टू वाटर को हीट करते हैं वेपर. क्या? वेपर. और वेपर गैसेस स्टेट में उसको कूल करने के बाद आपको लिक्विड मिलेगा. लिक्विड को कूल करने के बाद आपको सॉलिड मिलेगा. यानी देखो आपको वापस आइस मिल रहा है. इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. क्या? फिजिकल चेंज. जैसे दूसरा एग्जांपल हम बता सकते हैं मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन नेल. मैग्नेट है, देखो आयरन नेल का रोको, आयरन उसको स्टिक हो जाएगा. जैसे आप मैग्नेट निकालते हो वापस आपको आयरन नेल मिलेगा. यानी ये भी कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज. कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज. अभी हम आते हैं केमिकल चेंज पे. कहां पे आते हैं हम? केमिकल चेंज पे. Chemical change means what? During a chemical reaction, original substance cannot be obtained again and again. It is called as what? Chemical change. What? Chemical change. यानी हमने जो ओरिजिनल सब्सटेंस लिया है वो हमको वापस नहीं मिलने वाला है, हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं. जैसे आपके घर में बहुत सारे एग्जाम्पल है. यू नो वेल. अभी आपको पता है, कम टू द पॉइंट, आम है. कच्चा आम जब वो पक जाता है तो वापस हमको कच्चा मिलेगा क्या? नहीं. यानी ये भी क्या है? केमिकल चेंज. आपको मालूम है मिल्क से हम कर्ड, यूनिवर्सल, हम दूध से दही बनाते हैं, दही से वापस हमको दूध मिलता है क्या? नहीं मिलता. यानी ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज. So actually listen carefully, boys and girls, what I say here, you know well and I know very well what do by physical change. During a chemical reaction, original substance can be obtained again and again. It is called as what? Physical change. And what do by chemical change? During a chemical reaction, original substance cannot be obtained again and again. It is called as what? Chemical change. Now listen carefully, you know well. चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो देखो, हमको सबसे पहली बात ये है तो केमिकल रिएक्शन हमको पता होना जरूरी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो भी चैप्टर के नाम रखे जाते हैं उसका मीनिंग होता है. अभी देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? केमिकल रिएक्शन. इट्स वेरी वेरी सिंपल. देखो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है. जैसे ये मीथेन है. व्हाट इज द फॉर्मूला मीथेन? CH4. व्हाट? CH4. अब इसका नाम क्यों रखा गया मीथेन? जब हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. अब मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है. थोड़ा सिंगल बॉन्ड के बारे में बताऊंगा क्योंकि ऐसे चैप्टर पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा पहले बेसिक क्लियर करना पड़ता है. अब इसमें सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड बोले तो व्हाट? शेयरिंग पेयर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम. एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वो भी इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो भी इधर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ताकि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आए. और जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है हम उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं. और ये कोवैलेंट कंपाउंड है. कार्बन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है. तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और सबके नाम क्यों रखे गए वो भी पढ़ेंगे. तो देखो इसमें ओल्ड बॉन्ड है. कम टू द पॉइंट, वजह से रिएक्शन करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं, नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है. यानी मींस ओल्ड बॉन्ड टू कौन सा बॉन्ड तैयार हो रहा है? न्यू बॉन्ड. हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन. फिर इसको बैलेंस करेंगे. चैप्टर में हमको बैलेंस भी पढ़ना है. टेक केयर अबाउट दिस. तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड तैयार होता है. हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. तो व्हाट डू बाय केमिकल रिएक्शन? What break? Old bond. And what will be obtained? New bond. It is called as what? Chemical reaction. What? Chemical reaction. अभी देखो, it's a very very simple. Come to the point. What I say here. अभी हम बात करते हैं रिएक्टेंट की. क्या की बात करते हैं हम? रिएक्टेंट की. Those taking part in a chemical reaction, it is called as what? Reactant. देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, और जो
होते हैं हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इससे जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। कम टू द पॉइंट, व्हाट आई से हियर, व्हाट आई से हियर, those taking part in the chemical reaction, it is called as what, reactant, and new substance obtained, it is called as what, product. What, product? Yes or no? Yes. So actually listen carefully, boys and girls, what I say here, you know well and I know well what, जो रिएक्शन में टेक्स प्लेस पार्ट करते हैं हम उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इससे जो नया सब्सटेंस तैयार होता है हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। कम टू द पॉइंट, व्हाट आई से हियर। तो एक्चुअली लिसन केयरफुली बॉयज एंड गर्ल्स, अभी रिएक्शन बैलेंस की बात करते हैं। देखो बैलेंस इक्वेशन है, देखो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर क्लोरीन के 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है, इसलिए हम उसको अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, दोनों भी साइड्स कैसी चाहिए, बैलेंस। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 ही है और क्लोरीन का 1 ही है, बैलेंस है क्या, नहीं। तो बैलेंस करने के लिए इसके सामने हम 2 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई होते, देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। हम इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। और जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है हम उसको बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस इक्वेशन। तो देखो हमने जो टॉपिक देखे, क्या क्या देखे, मैंने पहले ही बोल दिया। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में देखा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन एंड अगेन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल चेंज। और हमने केमिकल रिएक्शन देखा, ड्यूरिंग अ रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकअप एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। हमने देखा unbalanced equation, those reaction not balanced from both sides, it is called as unbalanced equation, and reaction balance from both sides, it is called as what, balanced equation. आने वाले टॉपिक हमारे हैं, come to the point, what I say here, it's a very very simple. एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, रैंसिडिटी पढ़ेंगे, टेक केयर अबाउट दिस, यस और नो, यस, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखो बहुत सारी दिक्कतें आती है इसे चैप्टर में कि सर हम रिएक्शन को कैसे याद रखें। याद रखने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो आपको पहले सिंबल याद रखना है, उसकी वैलेंसी और सभी के फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको बहुत सोचना जरूरी है। देखो ऑक्सीजन का सिंबल O, क्या है, O, क्या, O है, और फॉर्मूला है O2। हाइड्रोजन का सिंबल H है और फॉर्मूला है H2। क्लोरीन का सिंबल Cl है और फॉर्मूला है Cl2। तो देखो हम जब पढ़ाई करते, रिएक्शन जब करते तब फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और अगर हमको प्रोडक्ट निकालना है तो हम सिंबल यूज करेंगे, वैलेंस के माध्यम से हमको अपने आप प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा अच्छे से समझा के दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, देखो सोडियम का सिंबल Na है और उसका फॉर्मूला Na2 नहीं है, है क्या, नहीं है। टेक केयर अबाउट दिस। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है और सिंबल भी Mg है, Mg2 है क्या, नहीं। तो ये हम सोचते नहीं, हमको किसी ने बताया ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और सिंबल O, बस हमको लगता है हम बहुत अच्छा पढ़ रहे, नहीं, हम गलत पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, तभी सही मायने में हम JEE IIT के लिए प्रिपेयर खुद कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट, व्हाट आई से हियर। थैंक यू।